गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप समझ रहे हैं कि अब थर्ड क्लास के हिंदी के पीरियड में आज पढ़ रहे हैं। आप हिंदी पीरियड में आपका शुरू करेंगे पार्ट टू में जब शुरू करेंगे तो पाठ का नाम आपका क्या है? सेखीबाज मक्खी। सेखीबाज मक्खी। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात याद दिला देना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आप निश्चित रूप से यदि सब्सक्राइब कर लिए तो अच्छी बात है, और नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर तरह के वीडियो जब भी हम अपलोड करते रहेंगे इसका नोटिफिकेशन आपको आपके पास तक तुरंत मिलते रहेगा। तो देखिए, सेखीबाज मक्खी के बारे में हम बात करेंगे। सेखीबाज मक्खी जो है पार्ट 2 से आपके थर्ड क्लास में लिए गए हैं। मक्खी तो देखे हैं आप, मक्खी में जैसे मक्खी में कई प्रकार के मक्खी होते हैं, तो उस मक्खी में एक सेखीबाज मक्खी जो है, सेखीबाज मक्खी क्यों इसका नाम रखा गया सेखीबाज मक्खी, हम पाठ में देखेंगे। इसमें अध्ययन के दौरान हम देखेंगे कि आखिर में इसका नाम सेखीबाज क्यों रखा गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पाठ में कि एक जंगल था। क्या था जी? एक जंगल था। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। अब क्या था, जब स्नान नहीं किया था उसके शरीर पर गंदगी बैठी होगी, समझ रहे हैं इस बात को। इसलिए मक्खी शेर के कानों में के एकदम पास भिन 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 करते हुए पहुंच गई और भिन भिनाने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। बहुत देर घूमा था, सैर किया था, उसके बाद बहुत मुश्किल से उसको नींद आई थी। उसने पंजा उठाया और क्या किया? मक्खी जब पंजा उठाया तो मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। शेर को क्या आया? गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। लेकिन मक्खी तो सेखीबाज थी, चतुर थी, चालाक थी। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती है। शेर का गुस्सा और बढ़ गया और गुस्सैल हो गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी क्या करेंगे? अभी मार देंगे। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? क्या मैं तुमसे डरने वाली हूं? देखिए मक्खी कितनी साहसी है। मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूं, मेरी क्षमता है। मक्खी बोली शेर से कि मेरी क्षमता है कि मैं तुमसे भी लड़ सकती हूं। हिम्मत हो तो आ जाओ, अगर लड़ने की हिम्मत है तो आ जाओ और लड़ के दिखाओ कि कैसे तुम मुझसे लड़ोगे। यानी शेर से मक्खी ने क्या किया? जवाब में कहा। अब देखिए अब क्या था, अब तो बात बिगड़ गई। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। कान के पास क्या किया? पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया, क्योंकि उसके पंजा में नाखून थे। अपने ही कान को छिल लिया। मक्खी उड़कर शेर के नाक पर बैठी। शेर के कहां बैठी? नाक पर। जब नाक पर बैठी तो क्या हुआ? तो उसने मक्खी को फिर से पंजा मारा, अपने नाक पर ही पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। अब शेर का नाक जो था वह छिला गया। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर, क्योंकि मक्खी तो सेखीबाज थी। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। जब भी वो पंजा मारता मक्खी वहां से फट से उड़ जाती। अंत में शेर उब गया, थक गया। वह बोला, जब थक गया तो वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा तुम जीती। बस मैं हार गया और तुम क्या हुई? जीत गई। बस रहने दो यहीं पे कहानी। मक्खी घमंड से चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी, क्योंकि सेखीबाज जो थी
उसे और घमंड हो गया। सामने एक हाथी मिला। जब हाथी मिला तो मक्खी ने कहा, अरे भाई मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। मैंने किसको हराया है? जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने से, यानी बहस करने में जो समय लगेगा वो समय क्यों बर्बाद किया जाए। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैं जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली। लोमड़ी बहुत तेज होती है, इसलिए वो धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वो मकड़ी दिखाई दे रही है, उधर वो मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर तो ले लीजिए। मक्खी जो है, यानी मकड़ी जो है, आपको गाली दे रही थी और उसकी खबर तो ले लो। तो इस तरह से वह सुनकर मक्खी गुस्से में लाल हो उठी। यह मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूं। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाल में जाकर फंस गई। मकड़ी जो जाल बनाई थी उसमें जाकर क्या हुई? फंस गई। और फंस जाने के बाद देखिए क्या हुआ। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती चली गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मन मन मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। उसे तो दिखाना था कि तुम बहुत तेज नहीं हो, बहुत शक्तिशाली नहीं हो। सभी के, यानी कहा जाता है कि शेर के सवा शेर होते हैं। अब देखिए, आप कॉपी से नोट करें कि कैसी लगी कहानी, कैसी लगी कहानी। कक्षा में साथियों से बातचीत करेंगे, तो आप तो घर पे हैं, तो घर पे आप बात करेंगे अपने घर वालों से भी कि तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों, इसमें सबसे अच्छा कौन लगा और क्यों लगा। इसके बाद दूसरी बात है कि मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा। कहानी आगे बढ़ाओ कि जब वो जाल में फंस गई तो क्या हुआ होगा। ठीक है। अब कहानी का नाम देखो कि अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिया जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे। ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरी बात कि अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो, अपने मन में सोचो। यह कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। ठीक है। अब शेर की जगह यदि तुम होते तो क्या करते? तो शेर की जगह तुम होते तो इसमें क नंबर में है कि मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो, लिखना है इसको। इसके बाद ख नंबर में है कि मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर हार गया, यानी शेर जो था उब गया था। तुम क्या क्या करते उब जाते तो? तुम अगर उब जाते तो क्या क्या करते? मान लो तुम शेर हो, ग नंबर में लिखिए कि मान लो तुम शेर हो। मक्खी ने तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया वह लोमड़ी को बताओ कि क्या क्या किया। ठीक है। इसके बाद प्रश्न आगे बढ़ाओ कि शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो? तो अक्सर क्या करते हो उसमें भरना है और कभी कभी क्या करते हो उसको भरना है। ठीक है। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा, तुम क्या क्या खाते हो। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा और तुम क्या क्या खाते हो, इसकी जिक्र करना है। और जो भी प्रश्न का उत्तर आप बनाओगे उस प्रश्न का उत्तर क्या करोगे, फोटो खींचकर और व्हाट्सएप पर भेजोगे। ठीक है। आज के लिए आपका क्लास यहीं पे स्थगित करते हैं, फिर हम अगले क्लास के लिए मिलेंगे। तब तक थैंक्स।
टू ऑल ऑफ यू